गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा। आज हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सन और जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन अब मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। बुक में आपको सेलेस्टियल बॉडी के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो मैं आपको सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताता हूँ। सेलेस्टियल बॉडी है क्या, देखिएगा। जितने आपको जो भी है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो भी चीज, जैसे सन हुआ, स्टार्स हुआ, कॉन्स्टिलेशंस हुए, सन हुआ, प्लैनेट्स हुआ, एस्ट्रॉइड्स हुआ, देखिए जिसका नाम पता है आपको, मैंने उसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसका नाम आपको पता नहीं होगा, जो थोड़ा सा होगा, उसका मैंने नाम लिख दिया है। जैसे कॉन्स्टिलेशन तारामंडल, आपको एस्ट्रॉइड्स ग्रहिकाएं, मेटारॉइड्स उल्कापिंड, कोमेट्स धूमकेतु और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सब का मैंने नाम लिख दिया। ये जितने आप 9 देख रहे हैं, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये क्या है? ये सारे आपको सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ये सारे क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अब चूंकि ये सेलेस्टियल बॉडी के बारे में हम लोग जाने कि भाई सेलेस्टियल बॉडी क्या है, तो जितने ये स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, सन जो भी है, ये सारे सेलेस्टियल बॉडी है। अब हम देखेंगे कि बुक में क्या दिया गया है, और क्योंकि बुक में अभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको यूनिवर्स में बुक को पढ़कर और अपने से ही बताऊंगा। देखिए आपका बुक मेरे पास है, पता है द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए कहता है कि अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए अंतरिक्ष में जितने भी चीज हैं, ये सारे क्या हैं? अंतरिक्ष में जो भी चीज हैं, ये सारे चीज जो भी हैं, ये सारे क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कह सकता है इन अदर वर्ड्स द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द सन, द मून, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां पर ये सारे जितने भी बताए सेलेस्टियल बॉडी, या सारे जो है आपको ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती। ये सारे जो हैं जितने भी सेलेस्टियल बॉडी कहाँ आते हैं? ये सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, ये सारे ब्रह्मांड में ही है। उसके बाद से कहता है according to a theory proposed by scientists Lee Maitre and George Gamow, the universe came into being almost 14 billion years ago following a gigantic explosion called the Big Bang। कहता है कि दो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसका एक का नाम था ली मैत्री और दूसरे का नाम था आपका जॉर्ज गैमो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में कहा कि भाई 14 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और इस विस्फोट के बाद आपका जो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, आज से 14 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के बाद आपका यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, अस्तित्व में आया। देखिए ये इन दोनों वैज्ञानिकों का मत है 14 अरब साल पहले, लेकिन आप जाकर नेट पर देखिएगा, चाहे कहीं देखिएगा, तो वहां पर 13.8 यानी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है ना। यानी 13.8 अरब साल पहले उसमें दिया होगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मत है, और वहां पर जो और वैज्ञानिक है उनका मत है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जगह जगह पर 13.8 बिलियन ईयर्स ही मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट के बाद आपको क्या हुआ
कि यूनिवर्स जो है आपका अस्तित्व में आया और इसी को हम बिग बैंग कहते हैं। कहता है एट द टाइम ऑफ दैट ग्रेट एक्सप्लोजन, सॉरी, एट द टाइम ऑफ दैट ग्रेट एक्सप्लोजन द एंटायर यूनिवर्स वाज अ हॉट dense bubble. Gradually, during a course of millions of years, it cooled down and expanded to its प्रेजेंट फॉर्म। देखिए धीरे जिस समय विस्फोट हुआ उस समय क्या हुआ कि इस समय बहुत ज्यादा ये गर्म था, ठीक है ना, गर्म बुलबुले निकल रहे थे, बहुत विस्फोट होगा, कोई भी चीज विस्फोट होगा तो हीट तो रहबे करेगा। धीरे 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 लाखों वर्ष लगे इसको ठंडा होने में, और ठंडा होते 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 आज वह इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स के बारे में आप समझ गए कि यूनिवर्स जो है इन दोनों यानी इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 14 अरब साल पहले भयानक विस्फोट के बाद अस्तित्व में है। जबकि आप नेट पर देखिएगा तो उसमें दिया है कि हमारा यूनिवर्स जो है 13.8 अरब साल पहले पुराना है। तो आपकी किताब में जो लिखा है उसी को आप ध्यान दें, ठीक है ना। अब हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बताया। देखिए यूनिवर्स छोटा मोटा कोई चीज नहीं है। यूनिवर्स में ये हम कहाँ रहते हैं, हम ब्रह्मांड में ही रहते हैं। आपको लगता है कि धरती कहाँ है, भाई अर्थ ब्रह्मांड में ना है। जितना ये देख रहे हैं आप देखिएगा, ये सन है। जब सन आपको यूनिवर्स में है तो हम यहाँ पर 3 नंबर पर है, यहाँ से 3 नंबर पर है ना जी। तो 3 नंबर पे ये अर्थ है, 3 नंबर पर अर्थ है। जब ये यूनिवर्स में है तो हम भी क्या है, यूनिवर्स है, क्योंकि हम इसी का ना चक्कर लगा रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं। हम तो सन का चक्कर में लगा रहे हैं जी, सन का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो गैलेक्सी के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसको हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। आप क्या कीजिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप आज नोट कीजिएगा। मैं छोटे छोटे करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अभी आप क्या कीजिएगा, बुक में उठाकर शुरू का इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। कैलेस्टियल बॉडी के बारे में मैंने बताया, कैलेस्टियल बॉडी के बारे में लिखिएगा। कैलेस्टियल बॉडी के बारे में डिफिनीशन लिखिएगा। ये जितने भी सारे हैं ऑल आर कैलेस्टियल बॉडी, ठीक है ना। आप यूनिवर्स में जितने भी ये सब देखते हैं ये क्या है, कैलेस्टियल बॉडीज हैं। उसके बाद से सोलर सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा बहुत चर्चा कर भी दिया है, यूनिवर्स के बारे में बता दिया है। तो इसको आप कीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में गैलेक्सी के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।